औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों के साथ जो है वो नेशनल करिकुलम के 2022 के मैं लेक्चर जो है वो शेयर कर रही हूँ और 3 लेक्चर जो हैं वह ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये आपका 4th लेक्चर है, ठीक है, अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस तो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो आपका रिज़ल्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ उसमें शो होती है, बेशक वो साउंड की फॉर्म में शो हो, बेशक वो हमें विजुअल की फॉर्म में, देखने की फॉर्म में शो हो, बेशक वो पेपर की फॉर्म में हमारे सामने आए। तो जो भी चीज़ कंप्यूटर से हमें जो है वो आउटपुट जब मिलती है तो इसका मतलब है कि हमें रिज़ल्ट जो है वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ योर आउटपुट डिवाइसेस। द आउटपुट डिवाइसेस द डिवाइसेस दैट यूज टू शो द रिज़ल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। समझ आ गई कि जो डाटा हम लोगों ने प्रोसेस किया था उसका जो रिज़ल्ट शो हो रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ योर फर्स्ट वन इज़ योर डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन का मतलब होता है जो मॉनिटर स्क्रीन हमारे से नज़र आती है तो हमें उसमें रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा होता है ना, हम देख रहे होते हैं। तो जो विजुअल हमें नज़र आ रही है दैट इज़ आर आउटपुट। ठीक है, और ये आउटपुट जो है वो हमें विजुअल फॉर्म में आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया विजुअल बहुत सारी आउटपुट जो है वो बहुत सारी टाइप्स की होती है। हमें विजुअल में नज़र आए, बेशक वो हमें पेपर पे नज़र आए, बेशक वो हमें साउंड की फॉर्म में नज़र आए। तो सेम एज द डिस्प्ले स्क्रीन जो है डिस्प्लेज इन द फॉर्म ऑफ विजुअल, यानी कि हमें वीडियो की फॉर्म में नज़र आती है। और जैसे हमें ये नज़र आएगी तो वो कॉपी कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, पीछे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बताया था कि वो डिवाइसेस या वो चीज़ें, वो प्रोग्राम्स जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हमारे लिए क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो सेम एज अ सॉफ्ट कॉपी इज़ अ कॉपी थ्रू विच वी कैन नॉट टच इट, ठीक है, फिज़िकली। और हार्ड कॉपी वो होती है जिसको हम अपने बाय हैंड टच कर सकते हैं, दैट इज़ आर हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी में हमें डिस्प्ले होगा। अब हम इसको रीडिंग करते हैं। द डिस्प्ले स्क्रीन इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोवाइड द विजुअल डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हमें विजुअल यानी वीडियो की फॉर्म में डिस्प्ले होता है और ये सॉफ्ट कॉपी कहलाता है ऑफ द यूज़र इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे हमने घरों में टीवी जो है वो देखे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। एलसीडीज़ होते हैं, एलईडीज़ होते हैं, एसएमडीज़ होते हैं। तो उसी तरह से मॉनिटर स्क्रीन भी जो है वो उसी फॉर्मेट में आ जाती हैं। एसएमडीज़ होते हैं, एलईडीज़ होते हैं, एलसीडीज़ होते हैं। ठीक है, द डिस्प्ले स्क्रीन ऑल्सो नोन एज वीडियो। हम डिस्प्ले स्क्रीन को वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक, अ हार्ड कॉपी इज़ एन एक्सटर्नल ग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पेपर। हार्ड कॉपी का मतलब है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड कॉपी हाथ में आ रही है तो वो कहलाती है हार्ड कॉपी। ठीक है, और ये ग्राफिक्स में एक्सटर्नल पेजेस जो हम प्रिंट आउट लेते हैं तो हाथ में हमारे आता है तो ये आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। और जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। इज़ अ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर प्रिंटर। प्रिंटर की फॉर्म क्या होती है, प्रिंटर क्या होता है कि जो आपके पेपर, जब हम प्रिंट आउट की कमांड देते हैं और पेपर में हमें प्रिंट मिलता है वो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। अ प्रिंटर इज़ यूज टू गेट द हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, लाइक डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, पिक्चर्स और पेपर ऑन द पेपर। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द प्रिंटर्स। ये प्रिंटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। इंकजेट प्रिंटर जो कि हम पहले इस्तेमाल करते होते थे, अब हम लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। और लेटेस्ट प्रिंटर्स जो कि अभी इतने कॉमन नहीं हुए बट दे आर ऑल्सो यूजिंग, वो हैं 3D प्रिंटर्स। ठीक है, जैसे 3D पेन्स हम लोगों ने देखे अगर याद हो तो 3D पेन्स जो है वो जब हम अक्सर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वो हम ख़ुद से इमेज 3D इमेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो वो 3D पेन्स या प्रिंटर्स की फॉर्म में जो है वो इमेज क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर स्पीकर। स्पीकर हम साउंड की फॉर्म में आउटपुट ले रहे होते हैं तो इसलिए आपका ये आउटपुट है। अ स्पीकर इज़ यूज टू लिसन द ऑडियो और द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, वीडियो गेम्स, वीडियोज़ के जो साउंड है वो जब हम सुन रहे होते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्पीकर, और दैट इज़ योर अगेन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे अपने स्कूल्स वगैरह में कि प्रोजेक्टर जो है वो लगाया जाता है और बड़ी स्क्रीन के ऊपर, जैसे मॉनिटर के ऊपर जैसे हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है, प्रोजेक्टर्स के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें डिस्प्ले कर रहा होता है रिज़ल्ट को। ठीक है, जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो मूवीज़ भी में भी तो प्रोजेक्टर्स लगते हैं ना,
ठीक है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इमेजेस, जो भी हम ओपन करेंगे इसका मतलब ये है, ठीक है। जब भी हमने अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे जो भी चीज़ ओपन की, अगर हमने प्रोजेक्टर को उसके साथ अटैच कर दिया है, तो जैसे हमें मॉनिटर स्क्रीन पर रिज़ल्ट नज़र आता है, हमें वो बड़ी सी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की जो हम स्पेशल स्क्रीन होती है या वॉल होती है, तो उस पर हमें सेम रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। द ऑडियो कंटेंट इज़ एन आउटपुट ऑन द वॉल और द स्क्रीन। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब ये है कि वो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। द कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज द डाटा ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। ये आपके कम्युनिकेशन मीडियम में, मीडियम का मतलब होता है वो ज़रिया जहाँ हम कम्युनिकेट करें, तो उसमें कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल डिवाइसेस होती हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर स्विच। स्विच जो है वो फिज़िकल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ पर अगर आपको ये पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो हम डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं इस एक डिवाइस के साथ ये डिफरेंट बॉक्सेस जो बने हुए हैं यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। द नेटवर्क स्विच इज़ द नेटवर्क डिवाइस दैट अलाउज द फिज़िकल नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है। बहुत सारी डिवाइसेस को हम कनेक्ट करके इकट्ठा एक जगह पर कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। इट रिसीव्स द मैसेजेस फ्रॉम एनी डिवाइस, ये किसी भी डिवाइस के से मैसेजेस जो है वो रिसीव कर सकता है, एंड कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड ट्रांसमिट टू द डेस्टिनेशन, और फिर जो है वो आपके नेटवर्क से डाटा को आगे ट्रांसमिट करता है कि हमने एक मैसेज को सेंड किया, तो एक मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू द स्विच। The next one is your router. A router is a network device that forward the data from one network to another network. ठीक है। राउटर जो है वो एक बेस्ट रूट के ज़रिए, एक बेहतरीन तरीके के ज़रिए, रूट के ज़रिए जो है जब एक जगह से दूसरी जगह आपके नेट को मैसेज को जो है वो सेंड करेगा, तो वो राउटर है, ठीक है। हमारे घर में जो मॉडर्न डिवाइस लगी हुई है वो भी एक राउटर की ही टाइप है, जो कि हम कहते हैं कि नेटवर्किंग में ये इस्तेमाल होती है। हम इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो इनको लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जो कि आपकी वाईफाई डिवाइसेस के साथ, यानी कि हम वाईफाई को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वायरलेस, ठीक है, डिवाइसेस। तो वाईफाई जो है वो क्या है, आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है। इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्टेड टू द वायर्ड राउटर। इसमें होता है कि हम टेलीफोन के साथ उन राउटर्स को कनेक्ट करते हैं और वो आगे हमें वायरलेस सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। घर में अगर आपने देखा हो तो राउटर क्या है, वो डिवाइस जो है वो आपकी घर में आने वाली टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। वहाँ पीछे से वो तो वो वायर्ड है, लेकिन आगे वो हमें सिग्नल्स जो हैं वो वायरलेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बन जाता है आपके लिए वाईफाई एक्सेस पॉइंट। समझ आ गया, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज़ योर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का मतलब क्या है कि वो शॉर्ट रेंज में कोई भी दो डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करता है, तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए हम जो है ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे आप स्पीकर्स जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करते हैं, तो दो डिवाइसेस, स्पीकर और आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आप हेडफोन्स के साथ, आईपॉड्स के साथ अटैच कर लें, आप अपने जो हैं वायरलेस हेडफोन्स होते हैं उनके साथ अटैच कर लें। उसके अलावा आप बहुत सारी डिवाइसेस के साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो डिवाइसेस, ठीक है। और ये डिवाइसेस जो है वो बहुत शॉर्ट रेंज में होनी चाहिए, और इनकी रेंज जो है वो अगर आप बॉक्स में देखें तो आपको यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर टू 240 मीटर, यानी कि कमरे से बाहर की रेंज जो है वो इसके लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर द शॉर्ट रेंज वायरलेस इंटरकनेक्शन फॉर मोबाइल फोन्स, ठीक है, कंप्यूटर्स, हेडफोन, स्पीकर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लास्ट वन इज़ योर DSL मॉडेम। DSL मॉडेम का मतलब ये है कि वो DSL वो मॉडेम्स जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टेलीफोन लाइंस, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग कहते हैं DSL, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम्स
जो कि हमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, टू द यूजिंग द ऑर्डनरी टेलीफोन लाइन। इसका मतलब जो हमारे घर में टेलीफोन लाइंस आ रही हैं उनके साथ। नेक्स्ट वन इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का मतलब ये है कि हम जिसको CPU बोलते हैं, वो CPU नहीं होता बेसिकली, वो सिस्टम यूनिट है। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये सिस्टम यूनिट है। ये वो डिवाइसेस जो कि आपके कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी डिवाइसेस के साथ, ठीक है। तो CPU एक सेंट्रल पार्ट है आपके सिस्टम यूनिट, सेंट्रल पार्ट है आपके पूरे कंप्यूटर का, जो कि सारी डिवाइसेस इस एक डिवाइस के साथ जो है वो आकर अटैच होती हैं, ठीक है। और उसमें मेन डिवाइस जो है वो आपकी यहाँ पर, अगर ये ग्रीन सा बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये फ़ैन सब बना हुआ है, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेन हिस्सा जो है वो आपका मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। इस पे जो है वो बहुत सारी डिवाइसेस आकर अटैच इस एक के साथ होती हैं, जो कि आपका सर्किट बोर्ड कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे। द सिस्टम यूनिट इज़ द केस दैट कंटेन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स जो है वो हम इसके साथ अटैच करते हैं, लाइक मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, रोम, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, ये सारी की सारी जो हैं वो डिवाइसेस इनके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है सिस्टम यूनिट का, ठीक। मेरा ख्याल है अभी के लिए ये आपका काफ़ी हो गया है। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में आगे सिस्टम यूनिट और आगे उनकी टाइप्स और फिर जो है वो आगे डाटा, इंफॉर्मेशन, मदरबोर्ड, ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।